हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फ्रेंड्स और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। फ्रेंड्स पेपर फर्स्ट में हिस्ट्रियोग्राफी एंड कॉन्सेप्ट मेथड एंड टूल्स को हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। और इसके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे हैं और क्वेश्चनों के टाइप क्या है इसके बारे में हम इस सेशन में जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर आता है फ्रेंड्स ये रेगुलर लोगों के लिए 40 नंबर का, प्राइवेट के लिए 50 नंबर का। मिनिमम मार्क्स लाने रहते 40 में से 15 और 50 में से 14 में से 40 में से 14 और 50 में से 18 लगाने होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेक्शन ए में जो दिया है कि सही विकल्प जो कि 1 नंबर का है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये आपको ये इतिहास के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वैसे तो अगर देखें तो इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है। तो आपको जो इतिहास को डिटेल से पढ़ के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है कि इतिहास एक विषय ही नहीं अपितु सभी विषयों का निवास गृह है, किसका कथन है। तो ये हमें इनके बारे में जो किन्होंने इतिहास के बारे में कहा, सीले, E.H. कार, ट्रेवलियन, रॉके, तो इनके बारे में डिटेल्स हमें पढ़ना है। और अगला जो ऑब्जेक्टिव पूछा है कि ग्रीक रोमन युग चक्रवादी सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये लेविस, स्ट्राउस, हेसियोड, राके, टाइटल्स, लिवी, तो ये हमें इन लोगों के बारे में डिटेल से जानना है। और ये जो है ग्रीक रोमन युग चक्रवर्ती सिद्धांत से संबंधित है, कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है इनके बारे में हमें जानना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तबकीर ए नासिरी के लेखक कौन है। तो हमें जो है कुछ बुक्स के नाम भी और उनके राइटरों को भी पढ़ना है। जैसे इसामी के बारे में डिटेल पढ़ लिया, निजामुद्दीन के बारे में, बर्नी के बारे में, मिनहाज उस सिलात के बारे में हमें तो डिटेल में पढ़ना है, ताकि हमें कोई भी बुक कोई भी राइटर का नाम दे दे और कोई भी बुक तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सके। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास की प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादन कौन था। तो ऑगस्ट कॉप्टे, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स ऑस्टिन, इमाइल दुर्खिम। तो ये हमें इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स के सेक्शन बी में कि शॉर्ट आंसर जो कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है फ्रेंड्स। तो इसमें इतिहास के बारे में पूछ लिया कि हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री एंड डिस्कस इन ब्रेपियर ने और उसकी विवेचना करने के लिए कहा गया। उसी के अध्याय में आया था कि इतिहासवाद का वर्णन करना था। तो हमें इतिहास के बारे में बहुत ही डिटेल से जानना है ताकि हमारे 2 नंबर कहीं ना जाए, हमारे हाथ से छूट ना जाए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इतिहास तथा समाजशास्त्र के सहबंधन का वर्णन करना था। और अगले इसी के अथवा में पूछा है कि इतिहास तथा राजनीति शास्त्र के संबंध का वर्णन करना है। तो इतिहास और राजनीति शास्त्र का क्या सह संबंध रहा, इतिहास और समाज शास्त्र के साथ इतिहास का क्या संबंध रहा, इसके बारे में हमें वर्णन करना है 2 नंबर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि बाणभट्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए, तो हमें बाणभट्ट को ही डिटेल से पढ़ लेना है। कल्हण पर संक्षिप्त वर्णन पूछा था, तो कल्हण के बारे में और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बर्नी के इतिहास लेखन में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा था। तो बर्नी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा ताकि हम अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सके। अबुल फजल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा था, तो अबुल फजल के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्यक्षवाद की 2 विशेषता लिखने के लिए और इतिहास लेखन की विंग परंपरा का वर्णन करने के लिए कहा था। तो ये जो है ये क्वेश्चंस 2 नंबर के, तो हमें 2 नंबर के हिसाब से ही लिखना है। सेक्शन सी में जो है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहेगा। यूनिट ये फर्स्ट है, इसका इतिहास क्या है। तो अभी 2 नंबर में पूछा था कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो हमें इतिहास को बहुत ही डिटेल से पढ़ना होगा ताकि हमें
जो हम पेपर देने जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर को देख के हम खुश हो, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। अगर हमने हिस्ट्री को इतने अच्छे से जाना ही नहीं और हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो हम फिर उदास हो जाएंगे और अच्छे से पेपर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, ताकि हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से उसे कर सकते हैं। तो आप तैयारी बहुत बढ़िया रखिए। इतिहास के कारण की अवधारणा, मैंने बोला था ना इतिहास को डिटेल में पढ़ना, तो इतिहास के बारे में जो भी पूछा हम इसमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इतिहास के भूगोल के साथ साथ संबंध की विवेचना करना है। तो इतिहास और भूगोल के साथ संबंध के बारे में पूछा है। तो इतिहास का अर्थशास्त्र, अलग अलग जो सब्जेक्ट है उससे क्या संबंध रहा उसके बारे में भी पढ़ना है। इतिहास और अर्थशास्त्र का साथ संबंध, तो अभी जो अर्थशास्त्र के बारे में और थोड़ी देर पहले पूछा था कि इतिहास का संबंध जो है राजनीति के साथ में, और कुछ पूछा था इतिहास का संबंध जो है समाजशास्त्र से कैसा। तो ये पूछ लिया, तो हमें इतिहास के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ना होगा, ताकि हमारा पेपर बहुत अच्छे से जाए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रोमन इतिहास लेखन की विवेचना कीजिए। रोमन इतिहास जो उसका वर्णन करना था। अगला क्वेश्चन इसी के अथवा में पूछा था कि प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के विकास का वर्णन करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहा है। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी हमें डिटेल से पढ़ना होगा। उसके अर्थ में पूछा है कि मिनहाज उस सिराज का इतिहास के रूप में वर्णन करने के लिए, तो जो मिनहाज उस सिराज जो है इसके बारे में भी हमें डिटेल से, जो इतिहासकार है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना होगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर सके। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा पर प्रकाश डालने के लिए कहा है। तो हमें इसे भी डिटेल से पढ़ना होगा। और इसी के अर्थ में पूछा था कि एनाल्स स्कूल पर एक प्रतिबिंब, तो एनाल्स स्कूल क्या है इसके बारे में वो निबंध लिखने के लिए कहा था। तो हमें इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख के, और हिस्ट्री के बारे में जैसे हिस्ट्री से पूछा है तो हम इसे तैयार कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा तो हम आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमें इन क्वेश्चनों से थोड़ा हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम उस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे, ताकि हम खुशी खुशी अपना पेपर दे सके। और अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हम बहुत अच्छे से पेपर दे पाएंगे। अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं रही तो हमें थोड़ा उदास, और फिर पेपर आएगा तो हम देखेंगे पेपर को सामने कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर हम पढ़ के रहेंगे, इतिहास को अच्छे से डिटेल से पढ़ के रहेंगे, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आए हम खुशी खुशी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बस आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए, और जो टॉपिक पूछा है उन्हें डिटेल से पढ़ के रखिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पेपर से डर भी नहीं लगेगा। बस आप पेपर का सामना आसानी से कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।